सुप्रभात बच्चों। लिटरा वैली स्कूल की 10वें वर्ग की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में मैं सुखदा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक आप संचयन की कहानी हरिहर काका पढ़ रहे थे। अब तक आपने पढ़ा कि किस प्रकार हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। 15 बीघे खेत के मालिक हैं हरिहर काका, और उनके हिस्से की जो पैदावार होती है वो परिवार में ही आती है। हालांकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं है, कोई उनका अपना वारिस नहीं है, तो वो परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन परिवार के लोग उनका उतना ध्यान नहीं रखते। खाने के लिए उनको रूखा सूखा ही मिलता है, जबकि बाकी लोग अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन हरिहर काका को, जबकि वो खाने के शौकीन हैं, लेकिन उनके आगे रूखा सूखा रखा जाता है। एक दिन जब वो बीमारी से उठे थे और उनका मन कुछ अच्छा खाने का कर रहा था, तो उस दिन उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अच्छा भोजन मिलेगा, सुस्वादु भोजन मिलेगा, क्योंकि घर में कोई मेहमान आया हुआ था, जिसके लिए उन्हें उम्मीद थी कि अच्छा आज कुछ पका होगा और उनके सामने स्वादिष्ट भोजन आएगा। हुआ उल्टा। जब सब लोग खा के चले गए तो उन्हें मिला भात, मट्ठा और अचार। अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पे। उन्होंने झन्न से आंगन में थाली पटकी और गुस्साने लगे कि ऐसा मत समझो कि तुम लोग मुझे मुफ्त में खाना देते हो। मेरे हिस्से की पैदावार इसी घर में आती है, और उसमें चाहूँ तो मैं 4-4 नौकर रख सकता हूँ। ऐसा वो बहुत गुस्सा करने लगे। जब सारी औरतें, सारी बहुएं घर की निकल आई आंगन में, और जिस वक्त वो गुस्सा कर रहे थे अपने परिवार पर, अपने भाई की बहुओं पर, पत्नियों पर, उस वक्त हरिहर काका के दालान में ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी बैठे हुए थे, जो कि वार्षिक हुमाद के लिए घी और शकील लेने के लिए आए थे। और लौटकर उन्होंने सारी बातें सुन ली। अब लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बातें बताई। महंत जी के कान खड़े हो गए, यानी महंत जी बिल्कुल सावधान हो गए, और उस दिन उन्हें लगा कि ये समय बहुत शुभ है और इसको हाथ से जाने देना उचित नहीं है। तुरंत ही उन्होंने टीका तिलक लगाया, रामनामी चादर डाली और ठाकुरबाड़ी से चल पड़े हरिहर काका के घर की ओर। लेकिन हरिहर काका के दलान तक उन्हें जाना भी नहीं पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से से निकलकर वो खलिहान की ओर जा रहे थे अपने भाइयों से शिकायत करने कि मुझे भोजन में ऐसे खाने को मिला आज, या कुछ भी पारिवारिक अपनी समस्या को बताने, सुलझाने। तो रास्ते में महंत जी ने उन्हें पकड़ लिया। अब एकांत में उन्हें अपने साथ वो ले गए वहाँ ठाकुरबाड़ी। वहाँ एकांत में उन्होंने उन्हें खूब समझाया। समझाने लगे कि हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम इस बंधन में कैसे बंध गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा तुम्हारा कोई अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि उनका स्वार्थ सदने वाला नहीं है तुमसे, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और से प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई का परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर किसी और को लिख दोगे तो तुमसे बोलना तक बंद कर देंगे। खून का रिश्ता समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश कह नहीं रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो। ठाकुर जी के नाम लिखने का अर्थ है कि वह सीधा महंत के ही हिस्से में जाएगा। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम ज़मीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष ज़िंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आँखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई।
तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा, अपना यह जन्म अकारथ न जाने दो, व्यर्थ न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए नहीं तुमसे मांग रहा, तुम्हारा यहलोक और परलोक दोनों बन जाएंगे, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यानी उनको बहुत तरीके से समझाया महंत जी ने कि तुम अपने जीवन के पाप को धो लोगे। इस तरह का पता नहीं पिछले जन्म में तुमने क्या पाप किया था कि इस जन्म में तुम्हारी संतान नहीं हुई, तुम्हारी पत्नियां नहीं जीवित रह सकी। तो इस जन्म में ऐसा पुण्य करो कि तुम्हारा ये जन्म वो अगला जन्म सब सुधर जाए और सारे लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी आरती गाएंगे, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। तो कई तरह से उनको समझाया बुझाया ताकि वो ज़मीन ठाकुर बारी के नाम लिख दें और महान माला माल हो जाए। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ न दें तब क्या हालत होगी उनके जीवन में। या तो यह स्थिति है, मरने के बाद उन्हें कौन याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। जब तक के अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह नहीं खुल रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बारी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। यानी अजीब सी उहापोह में हरिहर काका पड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। महंत की बातें भी उनके दिमाग में बैठती जा रही थी कि महंत जी ठीक ही तो कह रहे हैं, मेरे भाई का परिवार अभी जो मेरे हिस्से की ज़मीन का पैदावार लेता है, सब कुछ लेता है, फिर भी मेरी ठीक से देखभाल नहीं करता, तो फिर मरने के बाद मुझे कौन याद करेगा। या जबकि ठाकुर बारी को अगर ज़मीन दे दूं तो फिर पुश्तों तक लोग मुझे याद करेंगे। लेकिन एक तरफ ये भी विचार उनके दिमाग में आ रहा था कि भाई के साथ यह अन्याय होगा। भाई का परिवार भी अपना परिवार होता है, अगर उनको देने की बजाय मैंने ठाकुर बारी को ज़मीन दे दी तो उनके साथ ये विश्वासघात होगा, अन्याय होगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बड़ी खुशी हुई। अब उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे जा रहे थे वो छिपे नहीं रह सके महंत जी से, और उनकी अनुभवी आंखें भाप रही थी कि इनके अंदर क्या बात उमड़ घुमड़ रही है, क्या विचार आ रहे हैं, क्या ये सोच रहे हैं। और वो देख रहे थे कि उनकी बातों में धीरे धीरे हरिहर काका आ रहे हैं। तो इस सफलता पर महंत जी बड़े खुश हुए। उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतज़ाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे भी कम समय में सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को समझा दिया था कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई। यानी सबको पता था कि हरिहर काका को ठाकुर बारी में लाने का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। तो वहाँ चहल पहल शुरू हो गई। हरिहर काका को एक अच्छे सुंदर कमरे में ले जाया गया, लिटाया गया और उनके लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था होने लगी। सब उनके लिए सब कुछ होने लगा। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, यानी खूब गुस्सा हुए। फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। सब चिंतित हो गए। हालांकि गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है।
उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि क्या परिस्थिति हुई होगी